प्रश्न संख्या 8। 1981 में भारत की जनसंख्या 6.7 गुना 10 का घात 8 थी। 2.1/2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर 7.128 गुना 10 का घात 8 हो गई। अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करें। प्रश्न 8 दिया हुआ है P बराबर 6.7 गुना 10 का घात 8। तो P बराबर दिया हुआ है, यानी अगर इसको मूलधन के भाषा में कहें तो मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? समय। तो समय को n से लिखते हैं, यानी n बराबर दिया हुआ है कितना? 2.1/2 वर्ष, जो कि हो जाएगा पूर्णांक तोड़ने पे 2 दूना 4 1 5, 5/2 वर्ष। तो n बराबर 5/2 वर्ष दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है 5/2 वर्ष। और q, तो इसको मिश्रधन या मूलधन के भाषा में बोले तो मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन हो गया 6.7 गुना 10 का घात 8, और मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 7.128 गुना 10 का घात 8। तो Q, तो मिश्रधन को Q से लिखेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या है, तो जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष पहले इतना था, ठीक है, और 2.5 वर्ष बाद इतना हो गया। तो Q बराबर इतना लिख लेंगे, और P बराबर 6.7 गुना 10 का घात 8, ठीक है। दर हमें निकालना है, दर क्या करना है? निकालना है। तो अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करें। तो ये सूत्र का हम अभी प्रयोग करेंगे। वर्तमान जनसंख्या बराबर P, जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर बराबर 8%, n वर्ष के अंत में जनसंख्या बराबर Q। तो Q बराबर क्या होता है? P गुना 1 जोड़ r/100 का घात n, ठीक है। यानी Q, अगर मिश्रधन और मूलधन के भाषा में इसको अगर हम समझना चाहें तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय। तो वही सूत्र यहाँ पे लगेगा, बस यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या को P से लिखेंगे, और जो वर्ष के अंत में जनसंख्या होता है उसको Q से, समय को n से, और दर को r से। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर, तो यहाँ पे ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो क्या हो जाएगा? तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी ब्याज जो है 6-6 महीना पे लग रहा है, ठीक है। तो एक साल में 2 बार ब्याज लग रहा है, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी हर 6 महीना पे उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो n बराबर हो जाएगा, तो n बराबर कितना दिया हुआ है? 5/2 वर्ष। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 गुना 2, यानी समय दुगना हो जाएगा। समय को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीना आता है। तो 2 से 2 कट गया, यानी n बराबर आ गया 5, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है? Q बराबर P गुना 1 जोड़ 10/100 का घात n, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है? 7.128 गुना 10 का घात 8। तो 7.128 गुना 10 का घात 8 बराबर P कितना दिया हुआ है? तो P है 6.7 गुना 10 का घात 8। 6.7 गुना 10 का घात 8
गुना एक जोड़ दर कितना है, दर हमें ज्ञात करना है तो दर को दर ही लिख देंगे। तो एक जोड़ दर बटा 100 का घात समय, समय अवधि कितना हो गया 5, क्योंकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित है तो समय अवधि हो गया 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7.128 गुना 10 का घात 8 बटा 6.7 गुना 10 का घात 8। तो 6.7 गुना 10 का घात 8 बराबर के दायां तरफ है, वो भी गुना में है इसके साथ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो बटा में लिख देंगे इसको, बराबर एक जोड़ दर बटा 100 का घात 5। तो 10 का घात 8, 10 का घात 8 को काट लेंगे क्योंकि भागा में है, तो बच गया क्या 7.128 बटा 6.7। तो लिखेंगे 7.128 बटा 6.7 बराबर एक जोड़ दर बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे घात 5 है, देखिए घात 5 है तो घात 5 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा घात 5 हो जाएगा 1/5, घात 1/5 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो यहाँ पे घात 5 है, एक जोड़ दर बटा 100 का घात 5 है, तो इसको हम दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो 1/5 हो जाएगा इधर जाके इसका घात। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रहता, जैसे कि यहाँ पे रहता x स्क्वायर बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाता, √5 हो जाता। ठीक है, या इसको √5 लिखें या 5 का घात 1/2 लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का घात 2 है तो घात 2 को हम बायां से दायां तरफ भेज रहे हैं या दायां से बायां तरफ किसी भी तरफ भेजें तो अंडर में हो जाएगा, तो क्योंकि घात 2 है इसीलिए इसको अंडर लिखते हैं। और अगर या तो अंडर लिखें या 5 का घात 1/2 लिखें, दोनों सही होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे x का घात 5 रहता बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाता, तो x बराबर जैसे x का घात 5 बराबर 10, तो x बराबर हो जाता अंडर इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x का घात 5 बराबर 10, तो x बराबर देखिए रूट करके यहाँ पे 5 लिखेंगे, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 का घात 1/5। ठीक है, तो या तो इस तरह से लिखें या इस तरह से, दोनों सही होगा, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो घात 5 है इसको दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो 1/5 हो गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है 7.128 बटा 6.7 का घात 1/5 कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में उसमें दिया हुआ है कितना, बराबर 1.01246। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 1.01246, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 7.128 बटा 6.7 का घात 1/5 बराबर 1.01246। ये प्रश्न में संकेत में दिया हुआ है, बराबर हम लिख लेंगे एक जोड़ दर बटा 100। तो अब दर बटा, अब एक को हम दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, दर बटा 100 बराबर हो जाएगा 1.01246 माइनस 1। देखिए एक जो है दाएं से बायां तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह हम लिख देंगे इसको, दर बटा 100 बराबर 1.01246 माइनस 1। तो
10/100 बराबर कितना हो गया, 1 घटाएंगे तो 1.012461 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो दशमलव के बाद जो है उसको इसी तरह लिख देंगे 0.1246। अब दशमलव के पहले 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी 0.01246 हो जाएगा। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, दर बराबर 0.01246 गुना 100। ठीक है, तो 0.01246 गुना 100, यानी इसको 100 से गुना करना है। तो देखिए 1 पे 2 शून्य से गुना करना है और यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव जो है दाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा क्योंकि 2 शून्य है यहाँ पे 1 पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.246, 1.246%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे 2 शून्य है, देखिए 100 से गुना हो रहा है तो दशमलव जो है दायां तरफ 2 अंक खिसकेगा, यानी 1 के बाद लिख देंगे दशमलव को, 100 से गुना होगा तो इसका उत्तर हो गया 1.246%। तो अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर कितना हो गया, 1.246%। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।